प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 92। हमारा आज मॉक टेस्ट 92 में हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारे आज के। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है जी, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कोई सूत्र नहीं लगाएंगे बेटा, इस सवाल पे हम सीधा सवाल बनाएंगे बिना सूत्र के, क्योंकि सूत्र हम इतने याद करेंगे तो याद नहीं रहने के, तुम बिना सूत्र को बनाते हैं। देखो जी, आपको पता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 10% की दर से कितना हो जाएगा जी भाई। एक साल में अगर 10% मिल रहा तो 2 साल में 10% के हिसाब से साधारण ब्याज हो जाएगा जी 20%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा जी हमारा भाई, पहले साल 10% मिला, अब 10% का फिर 10% निकाल ले तो सक्सेसिव बट्टा लगा के हम यहाँ पे 2 साल का निकाल लगे जी ऐसा ही। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू कितना जी 10 10 20, एक की गुणा करेंगे एक में एक, 20 और 1 21, यानी कि 21% मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 20% और 21% में कितने का अंतर है, वो बनेगा जी 2 साल के लिए 1%। 1% का अंतर कितना बता रहा जी, वो 65 रुपये। तो 1% की वैल्यू अगर 65 है तो मुझे निकालना जी किसकी वैल्यू जी, धन की। तो 1% में अगर मेरा 65 आता है तो 100% मेरी होती है किसकी जी, मूलधन के लिए। तो बस आप 65 पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा कितना जी, 6500 रुपये। 6500 के लिए मेरी ऑप्शन कौन सी है जी, फर्स्ट जी। क्वेश्चन नंबर 2, समचतुर्भुज के विकर्ण की क्रमशः 16 और 20 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान होती है पर लेकिन उसके प्रत्येक कोण का मान कितना नहीं होता जी, 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 डिग्री होता तो वो फिर हमारा वर्ग होता। तो इसने बता जी विकर्ण दे रखी है जी, विकर्ण की माप दी है, एक की तो है जी 16, एक विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण मेरा कितना है जी 20 का। तो मैं अगर 16 वाला विकर्ण है तो उसकी हाफ करूँगा, 8 8 की वैल्यू आ जाएगी। जो मेरा 20 का उसकी हाफ हाफ वैल्यू आ जाएगी 10। मुझे भुजा निकालनी, तो यहाँ से मैं ए बी ओ यानी कि एक त्रिभुज बना लेता हूँ। कौन सा जी, ए बी ओ। अब उसमें मुझे पता है कि मेरा लंब तो है कितना जी 8, ए ओ मेरा कितना हो जाएगा जी लंब, उसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी जी 8 सेंटीमीटर की। और जी उसमें मेरे पास बेस है ओ बी बेस है मेरे पास कितना जी 10 का। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ पे अगर लगा लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो मेरा यहाँ पे किसका मान आ जाएगा, ए बी का। ए बी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 8 10, ठीक ठीक। तो यहाँ पे बना लेता हूँ, चलो जी। अब यहाँ पे मैं इन दोनों का वर्गों का योग करता हूँ, यानी कि मेरे पास अगर ए बी की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का यानी कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर करके उन पर अंडरूट लगा लेता हूँ। चलिए जी, अंडरूट लगा लेते हैं। तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा जी 64, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास कितना जी 100। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी ए बी की, ये नहीं, यहाँ पे वैल्यू मैं इसका नहीं, मैं यहाँ पे वैल्यू अगर निकालना तो यहाँ पे ये कर्ण जो बनेगा इसका कर्ण आधार कर्ण बनेगा हाइपोटेनस 90 पर कटेगा तो ये बन जाएगा जी, हाँ 10 में से 8 घटाएंगे 6 6 6 6 6 6 डबल 12, हाँ जी ऐसे बनाएंगे। देखो हम 10 को तो बनाएंगे यहाँ पे क्या, इसका यहाँ पे 10 का स्क्वायर और जी 8 का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर जो बराबर आएगा वो आएगा जी किसके जी, ए बी के स्क्वायर के।
10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा जी 64। अगर इन पर दोनों के अंतर पर रूट लगा दे तो वैल्यू आ जाएगी किसकी जी, ए बी की। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा कितना अंतर जी, 36 का। 36 पर रूट लगाएंगे तो आएगा 6, यानी कि ए बी की वैल्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 6। अगर ये 6 तो फिर ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। परिमाप पूछा था, तो यानी कि 4 गुना 6 करने के बाद हमारे पास समचतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा कितना जी, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर के लिए ऑप्शन हो जाएगी मेरे पास ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार खेत की भुजा 20, 21 और 29 मीटर की है। इस खेत में 13.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का, देखो खेत जोतना फसल काटना, इसका मतलब है खेत का क्षेत्रफल का खर्चा कितना होगा। देखिए त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत में हमारे पास जो लंबा दी गई है, इनकी माप दी गई है भाई 20 दी गई है और 21 दी गई है और साथ में दी गया है कितना जी, 29 मीटर। अगर मैं देखूँ ये जांच करके कि त्रिभुज समकोण है कि या विषम है, कैसा है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर और बराबर आपका 29 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बनता है ट्रिपलेट, देखो बनता कि नहीं, 400, 400 प्लस 441, यानी कि ये हो जाएगा 841 और 841 किसका वर्ग है जी, 29 का। तो यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई त्रिभुज हमारे पास कितना कौन सा है जी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, एरिया क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार गुना बेस गुना आपका उसकी हाइट, यानी कि बेस उसका कितना है जी 21 है, हाइट उसकी कितनी है जी 20 है, 20 गुना 21/2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 10 और 10 की गुना करेंगे 21 में तो ये हो जाएगा जी 210 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल त्रिभुज का। अब खर्चा निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल गुना प्रति वर्ग मीटर का कुल खर्चा निकालना, तो क्षेत्रफल में गुना करो जो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जी 210 मीटर और खर्चा 1 मीटर का कितना है जी 13.5। 13.5 को लिख सकता हूँ मैं कितना जी 27/2। 13.5 को लिख सकता हूँ 27/2। इसका आप हो जाएगा जी 105। 105 में गुना करूँगा 27 की, 27 पंजे मेरे पास कितना होगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 135 हो जाएगा। 135 में मैं हासिल 1 ले लूँगा, 135 पूरा लिख कर खाली 35 लिखूँगा और 1 हासिल 27 से कम 27, 27 और 1 28, यानी कि 2835 रुपये मेरा टोटल खर्चा आएगा वहाँ पे फसल काटने का। तो मेरा 2835 के लिए ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर व्यास के जस्ते की गोले को पिघलाकर से 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखो जी गोले को पिघलाकर गोला ही बनाएगा, पहले गोले का व्यास कितना है जी 8 सेंटीमीटर और जो छोटा गोला बन उससे गोली बनाए उसका व्यास कितना जी 1 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर जिसका व्यास है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी जी 8 सेंटीमीटर की। जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर का उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी जी 1/2 सेंटीमीटर की। अब गोले का क्षेत्रफल यानी कि बड़े गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन सॉरी, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर, कैपिटल आर ले लेंगे इसके लिए हम। बड़े गोले के लिए बड़ा गोला जो हमारे पास है पाई आर क्यूब बराबर नंबर ऑफ गोली यानी कि गोलियों की संख्या गुना छोटा गोली का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे गोलियों की संख्या निकालनी तो मुझे बड़े आर की क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा छोटे आर की क्यूब से। बड़ा आर है मेरे पास कितना जी, बड़े आर का वैल्यू है जी मेरे पास 8 सेंटीमीटर और छोटी आर की वैल्यू है जी 1/2। तो 8 को भाग करूँ मैं 1/2 से, ये 2 चले जाएगा घूम का काम मेरा ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ 8 गुना 2/1 और इसका क्यूब करूँगा तो यानी कि 8 दूनी 16 का क्यूब मुझे करना होगा, 16 का क्यूब करना होगा। 16 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा जी
16 का वर्ग होता है 256, 256वां गुना करूँगा मैं 256वां गुना करूँगा 16 की, तो मेरा क्यूब आ जाएगा। देखो 16 से कम 96 का 6 का 80 लग गया 9, 16 पंजे 80, 80 और 9 89 बच गया हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 हो जाएगा जी 40। तो 4096 मेरा आंसर हो जाएगा। 4096 इस प्रकार हम टोटल गोलियां निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पानी की टंकी 3/4 भाग भरा है, इसमें 21 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो 2/5 भाग पानी भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। 3/4 को हम कह सकते हैं परसेंटेज में, कितना परसेंट टंकी भरी है जी 75। और 2/5 भाग का मतलब हो जाएगा मेरे पास जी कितना जी 40। 75 और 40 का डिफरेंस हो जाएगा जी कितना हमारे पास 35% का। 35% घट जाता है 75 से 40 हो जाता है, जब घट के जब हम निकालते हैं 1 लीटर पानी जी 21, तो 21 लीटर पानी की जो क्षमता है वहां पे टंकी की कितने परसेंट के बराबर है जी 35 के। फुल टंकी बतानी तो यानी कि पूरी क्षमता बतानी तो 100% की वैल्यू काटनी। अगर 35 को लेकर भाग करे 21 को तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, मुझे निकालनी 100% की वैल्यू, तो गुना करूंगा 100 की, 7 21, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा जी 20 या 60। तो मेरे पास 60 लीटर की वह टंकी है, 60 लीटर के लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी जी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, पानी और स्पीड के किस अनुपात में मिला जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो, तो 20% का जो लाभ होगा वो पानी का होगा जी। अब 20% का मीन्स हमारा क्या होता है जी 1/5। अगर उसमें स्पिरिट 5 है, स्पिरिट 5 है तो पानी मिलाना पड़ेगा 1, यानी कि स्पिरिट और वाटर का अनुपात हो जाएगा जी 5:1, यानी कि उल्टा कह सकते हैं या फिर 1:5। तो 1:5 हमारे पास ऑप्शन किस में गिवन है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एक विशेष दूरी विशेष चाल से तय की जाती है। यदि आधी दूरी दुगने समय में तय करनी जाए तो दोनों चालों की अनुपात बताना। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं अपनी तरफ से, माना दूरी 100 किलोमीटर है। माना दूरी क्या किलोमीटर है जी 100 किलोमीटर है। माना दूरी 100 किलोमीटर है और उसकी चाल मैंने ले ली, चाल ले ली मैंने अपनी तरफ से कितने में जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा विशेष चाल से तय की गई आधी दूरी को दुगने समय में। तो देखो जी अब मैं यहाँ पे माना दूरी भी और चाल भी दोनों के लिए क्या वैल्यू ले ली जी, मैंने दूरी ले ली कितनी जी 100 किलोमीटर और चाल ले ली मैंने कितनी जी 20। तो समय निकलेगा दूरी बटे चाल से। दूरी बटे चाल का मतलब यानी कि वह दूरी हमने विशेष चाल से क्या घंटे में तय करी जी 5 घंटे में। अब ये कह रहा जी आधी दूरी का मतलब 100 का आधा, और 100 का आधा यानी कि कितना जी 50। आधी दूरी लेनी और जी दुगने समय में, यानी कि जो समय लगता था 5 घंटे, अब उससे दुगने समय का मतलब यानी कि मुझे अब लगाना उसमें क्या घंटे जी 10 घंटे। अब 10 से भाग करूँगा मैं 50 को, अगर 10 आर से भाग करूँगा 50 को तो मेरे पास उसकी चाल आ जाएगी कितनी जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि पहले तो चाल थी मेरी कितनी जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल होगी मेरी कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालों का अनुपात हमें बताना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में हमारा अनुपात हो जाएगा कितना जी, डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 और 5 एकम 5, तो अनुपात हो जाएगा जी 4:1। 4:1 कौन से ऑप्शन में, मेरा पहले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करते हैं, 69 किलोमीटर की दूरी 70 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करनी, कार की औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। मेरे पास कुल दूरी कितनी हो जाएगी जी 35 है मेरे पास एक दूरी, दूसरी मेरे पास 69 है, 69 35 का जोड़ कितना हो जाएगा जी
69 35 का जोड़ मेरे पास कितना होगा, जोड़ेंगे हम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1, 9 6 3 9 और 1 10, 104 किलोमीटर मुझे जाना। और कितना समय लगेगा टोटल जी जाने में, टोटल समय कितना हो जाएगा जी आपका 45 मिनट है, और जी एक तरफ है जी आपका 75, 75 और 45 दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना जी, 2 घंटे भी कह सकते हैं हम इसको, 120 मिनट को हम 2 घंटे कह सकते हैं। 2 घंटे मुझे जाना कितना जी 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी, तो इसका मतलब हो जाएगा जी वहाँ पे औसत चाल हमारी कितनी है जी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन दिया है किसमें जी डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय बिट्टू किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अजय प्लस बिट्टू यानी कि ए अजय बी फॉर बिट्टू 20 डेज में कर सकते हैं। चलो जी, उसने कहा बिट्टू और कपिल यानी कि बी प्लस सी मान लें कपिल के लिए के, वे कर सकते हैं इस काम को 15 डेज में। उसके बाद कह रहा जी कपिल और अजय, कपिल और अजय इस काम को कर सकता है जी कितने में 12 दिनों में। तो सबसे कम दिनों में कौन सा आदमी काम करेगा, तो पहले इन दोनों तीनों डेज का जो दिया है इनका सभी का एलसीएम पकड़ लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60 काम अगर ए बी का पेयर करता है तो वो एक दिन में काम करता है जी कितना 3, बी के का पेयर 15 दिन में करता है तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1 यूनिट 4, के ए का पेयर करता है 12 में तो उनका काम हो जाएगा एक दिन का कितना जी आपका 3 4 7 7 5 12। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सभी के साथ जोड़ में आ जाएगा जी कितना 2a प्लस 2b और प्लस 2k। तो यहाँ दो बार अगर ये जोड़ेंगे तो 2 कॉमन बार लेकर हम कह सकते हैं तीनों का 2 कॉमन लेकर a प्लस बी अजय प्लस बिट्टू प्लस कपिल, इन सब का जोड़ आ जाएगा जी कितना 7 5 12, 12 को भाग करेंगे 2 से तो मैं कह सकता हूँ तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा जी 6। दोनों साइड से अगर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास तीनों का काम आ जाएगा कितना जी 6। अगर मैं एक दिन का काम निकाल लूँ तो बी के का एक दिन का काम कितना है जी 4 है, बी के का काम 4 है तो 6 में से 4 घटम्मा, 6 में से 4 घटम्मा तो ए का काम आ जाएगा पर डे कितना काम करेगा जी वो 2। अगर बिट्टू का निकालना बी का तो ए के का हटा लीजिए, एयर के का एक दिन का काम 5 है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो मेरे पास बिट्टू का काम आ जाएगा एक दिन में कितना काम करे जी 1। अगर कपिल का निकालना तो मुझे 6 में से घटाना पड़ेगा ए बी के का तीनों का काम है एक दिन का 6 यूनिट, और के का निकालना तो ए बी का घटा लीजिए यानी कि 6 में से ए बी का मतलब यानी कि 3 घटा लीजिए। अगर ए बी में से मैं ए बी का मान एक दिन का 3 यूनिट काम है, तीनों काम 6 है, 6 में से 3 घटम्मा तो 3 काम बच जाएगा किसका जी कपिल का। कपिल जो सबसे अधिक पर डे काम करेगा वही पहले काम करेगा, तो सबसे अधिक जो कार्य करने की यूनिट है एक दिन की वह कपिल की, और कपिल इस कार्य को काम करने में कम टाइम लेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कोई एक दिन में एक काम करता है 60 काम को 30 दिन में करेगा, जो एक दिन में एक काम करता है 60 काम को 60 दिन में करेगा, जो एक दिन में 3 काम करता है 60 काम को कितने दिन में करेगा 20 में, तो इन्हें कपिल ही सबसे कम दिनों में से करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, हरी 2 साइकिल को प्रत्येक को कितने बेचा है जी 1980 में एक बेची और 1980 में उसने दूसरी बेची। अब ये कह रहा है सवाल में कि एक पर 10% का लाभ है, एक पर 10% का लाभ है और दूसरी पर 10% की क्या है जी हानि है। तो ये कह रहा है जी कुल करिए मूल ज्ञात करना दोनों का। तो जहाँ बराबर का लाभ बराबर की हानि होती है, ध्यान रखना बेचने पे, तो वहाँ पे सदैव क्या होती है जी सदैव अगर विक्रय मूल्य दे रखा तो वहाँ पे सदैव क्या होगी जी जहाँ बराबर का लाभ बराबर की हानि है तो वहाँ सदैव होगी जी हानि। कितने की हानि होगी, जो परसेंट दे रखा उसका स्क्वायर बटे 100 कर दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 बटे 100 का मतलब हो जाएगा जी क्या परसेंट जी 1%, यानी कि वहाँ टोटल ओवरऑल उसे क्या परसेंट की हानि है जी 1% की। 1% की हानि है, अगर टोटल करियर मूल्य 100% होता है तो उसमें से 1% की अगर हानि हुई
तो टोटल माल जो मैंने बेचा होगा वो क्या रुपये में बेचा, कितने परसेंट बेचा होगा जी, 99% में। और दोनों माल का क्रय मूल्य टोटल कितना जी, 1980 को जोड़ोगे तो 8 8 16 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 हासिल 1, 2 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि 3960 रुपये में दोनों को बेचा। तो उसका दोनों का परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा जी, 99%। अगर 3960 की वैल्यू 99% है, अगर मैं ये देख लूँ कि मैं क्रय मूल्य निकालना, तो मुझे निकालने पड़ेगी किसकी वैल्यू जी, 100% की। तो 99% अब मेरे आते हैं 3960 रुपये। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसा भाग करूँगा 99 से, तो मुझे पता लगा कि 1% में रुपये आगे मेरे कितने जी, 40। और 100% में कितने रुपये हो गए, 100 की गुना करेंगे 40 में, तो 100 गुना 40 अर्थात मेरा टोटल आ जाएगा मान क्रय मूल्य के लिए 4000। 4000 में दोनों वस्तु उसने खरीदी थी, जो 1980 में बेचने पर उसने एक पर लाभ और एक पर हानि उठाई। तो आज के 10 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हुए।